नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए के साथ साथ आरएसएस भी छोड़ रहा है मोदी का साथ। एक ऐसी दुविधा उत्पन्न हो पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जो अब और तब वाली परिस्थिति में ला करके खड़ा करते रहे। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन एकजुट नहीं है, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे को पार्टी में विलय करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई और वह अड़े रहे कि भाजपा में विलय नहीं करूंगा, और नहीं किया। एक टकराव की परिस्थिति ले आकर के खड़ा कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच, शिवसेना के बीच टकराव उत्पन्न हो गया। एकनाथ शिंदे ने इसे सुलझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की गलत सोच ने उस टकराव को और आगे बढ़ा दिया। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की लंका मैं ही लगाऊंगा। यह कहने के बाद एकनाथ शिंदे और भी आक्रोशित हो गए। एकनाथ शिंदे की पार्टी को मजबूर होकर के कई नेताओं को आगे आना पड़ा और यह कहना पड़ा कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर हमें विचार करेंगे हम। यानी कि एक संदेश दे दिया कि हमें अगर विकल्प मिल गया तो हम एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। अब सवाल यह उठता है कि एकनाथ शिंदे एनडीए अगर छोड़ेंगे तो किसके साथ जाएंगे? उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र में, और गठबंधन में सिर्फ इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और उद्धव ठाकरे की ही पार्टी छीन करके, उनसे धोखा दे करके और पार्टी ले करके एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आए, तो वह रास्ता बंद था। राज ठाकरे जिनका एकनाथ शिंदे से बनता था, वह अपने भाई के पास घर वापसी कर चुके हैं, यानी कि दूसरा रास्ता भी बंद हो गया। शरद पवार एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिला नहीं सकते, विलय नहीं कर सकते, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, और उद्धव ठाकरे से नहीं अपने रिश्ते खराब करेंगे शरद पवार एकनाथ शिंदे के लिए। तो एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को बीच में रख करके घर वापसी करने का विचार किया। तब तक अभी यह सब चल ही रहा था कि तब तक अजीत पवार भी नाराज हो बैठे और धमकियां दे बैठे भाजपा को एनडीए छोड़ने का। फिलहाल बीएमसी चुनाव तक उन्होंने बातें की, लेकिन यह संदेश दे दिया कि हम अपने चाचा के पास घर वापसी कभी भी कर सकते हैं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए कोई हमारे इस अलगाव को मजबूरी न समझे जो भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन हिलाने वाली थी। अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों निकल गए तो 100 सांसद और 100 विधायक और 8 सांसद होते हैं। 100 विधायक अगर छूटते हैं और छोड़ते हैं साथ, तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, और 8 सांसद अगर दामन छोड़ दिए तो मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की भी एंट्री होती है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड मोदी से, और चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम देते हैं कि 1 फरवरी आपने अगर हमें 1.5 लाख करोड़ नहीं दिया तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, हम आपके साथ फिर नहीं रहेंगे। यह मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब चंद्रबाबू नायडू का यह कहना और मानना उनके लोगों का कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को धोखा दे रहे हैं। जो सुविधाएं आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग होने के बाद मिलनी थी, जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे या नरेंद्र मोदी 14 में आने के बाद वादे किए थे, एक भी वादों पर खड़े नहीं उतरे हैं नरेंद्र मोदी। और इस वक्त तो चंद्रबाबू नायडू के बगैर सरकार ही नहीं चल सकती। यह डिमांड के बाद नरेंद्र मोदी क्या उस डिमांड को पूरा कर पाएंगे? जबकि मोदी सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि खजाना खाली है। ऐसे में
1 फरवरी का अल्टीमेटम क्या रंग लाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी यह सब परिस्थितियां चली रही थी, तब तक एनडीए के अंदर बिहार में एक खरमंडल हो गया। नीतीश कुमार ने एक बच्ची का हिजाब ही खींच दिया और उसके संस्कृति के साथ खिलवाड़, उसके जो इज्जत थी उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। अरब कंट्री नाराज हो गए और अरब देशों से डर मोदी को बहुत लगता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग होने लगी। नीतीश कुमार वह कड़ी है कि जो नरेंद्र मोदी के लिए एक संजीवनी है, अगर नीतीश नहीं तो बिहार नहीं। अब ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र सरकार के लिए भी सहयोगी दल है, उनके लोग इनके साथ हैं, लेकिन नीतीश जब तक चाहेंगे तब तक ही, क्योंकि वह अगर भाजपा में आ भी गए तो चुनाव फिर नहीं जीत पाएंगे, तो राजनीतिक कैरियर दांव पर, वह दो राहे पर आकर के खड़ा हो गए। क्या करे ना करे उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार कर रही थी, वह नीतीश की तरफ एक जिस तरह से नर्म संदेश देती हुई नजर आई, हिजाब पर बचाती हुई नजर आ रही, उसी का एक उदाहरण था गिरिराज सिंह का बदतमीजी वाला बयान। यह सारी चीजें, लेकिन कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, जनता भड़क गई। झारखंड जो बिहार का छोटा भाई है, अलग हो गया था, उसने उस बच्ची को ऑफर दिया 3 लाख रुपए सैलरी, सरकारी नौकरी और रहने के लिए बंगला झारखंड देगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, आ जाओ बेटी। हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया। यानी कि जिस मोदी सरकार को इंटरफेयर करके उस समाज की इज्जत को बचाना था, उन्होंने बेइज्जत करने का कार्य किया गिरिराज सिंह के बयान के जरिए, और कोई बयान नहीं आया। अब वह नीतीश कुमार यह समझ रहे हैं कि मोदी उनको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह हकीकत है कि मोदी सरकार बिहार के अंदर अपना सीएम बनाना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन प्लान बी पर बैठे हुए हैं और उसे फाइनल करके बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की एक हरकत नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता गंवाने के बराबर हो सकती है। ऐसे में एनडीए के साथ साथ आरएसएस भी नरेंद्र मोदी का पीछा छोड़ते हुए, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहा है। जब मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक आरएसएस के कार्यक्रम में यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से कोई आरएसएस को न देखे, आरएसएस का अब कोई लेना देना भाजपा से नहीं। नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सत्ता बचाएं या खुद को बचाएं, दो राहें पर खड़े हैं। एक रास्ता जेल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता सत्ता छोड़ने को मजबूर करता हुआ, दोनों ही घातक है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मोदी साहब करे तो क्या करे और क्या ना करे तो क्या ना करे, क्योंकि विपक्ष भी हमलावर। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।